राजा परीक्षित ने गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान को बताया कि संसार में सबसे पहले भगवान किसे मिलते हैं। तो हम लोग भी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आखिरकार भगवान की प्राप्ति संसार में सबसे पहले किसे होती है। तो राजा ने बताया कि गुरुजी, हमें तो ऐसा लगता है कि संसार में सबसे पहले भगवान जो बढ़िया नहा धो करके, तेल लगा करके, पाउडर लगा करके, क्रीम लगा करके और अगल बगल में सुर्र फुर्र मार के बढ़िया बन ठन के रहता होगा, उसे भगवान की प्राप्ति होती होगी। बोले अच्छा, और बोले और संसार में भगवान उसे भी मिलते होंगे जो उम्र में थोड़ा सा बड़ा होता होगा, माने 40 से 50 वर्ष की अवस्था तक वाले को भगवान मिलते होंगे। बोले और संसार में भगवान जो बहुत पढ़ा लिखा होता होगा, जिसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, जिसने बढ़िया पढ़ाई पढ़ रखी है, उस पढ़े लिखे आदमी को मिलते होंगे। बोले और संसार में भगवान जो अच्छे घर परिवार, अच्छे वर्ण में, अच्छी जाति में उत्पन्न होता होगा, तो अच्छी जाति, अच्छा घर परिवार माने ब्राह्मण। तो ब्राह्मण से बड़ी तो और कोई जाति नहीं है। तो गुरुजी सबसे पहले भगवान जो है ब्राह्मण को मिलते होंगे। बोले और संसार में भगवान बाहुबली को भी मिलते होंगे। बाहुबली माने जिसके पास लठ का दम है, पैसे का दम है, जेदी लाठी ओदी मज। अब मान लो किसी की मज खो गई और मज जो है चलते चलते भटकते भटकते और किसी बाहुबली के दरवाजे पे जाके पहुंच गई और उसने उसे पकड़ लिया और पीछे से बेचारा मज का मालिक पीछे चला आ रहा है और कह रहा है कि भैया ये तो साड़ी मज है। लेकिन बाहुबली ने कह दिया कि नहीं, ये तेरी मज नहीं, ये साढ़े मकान दे, साढ़े द्वार दे सामने खड़ी है ना, तो ये मज साड़ी है। वो नहीं पाजी, ये खुल के आ गई है, तुसी तुहानू भुलेखा लग गया, ये मज साड़ी है। अच्छा, ज्यादा बोलता पिया है, वो नहीं दसा तेनू मैं, तेरी है मज। वो मज कहे दी नहीं है, मज साड़ी है मेरी। अब 10, 20, 50 लोग भी इकट्ठा हुए, लेकिन भैया जिसके डंडे में दम है, जिसकी लाठी में दम है, उससे तो सब डरते हैं। तो कौन बाहुबली से पंगा लेगा? तो जेदी लाठी ओदी मज। और यदि हिंदी में कहें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बाहुबली की न होते हुए भी मज हो जाती है। तो गुरुदेव, हमें लगता है कि संसार में जो बाहुबली होते हैं ना, जिनकी भुजाओं में बल होता है, उन्हें भगवान मिलते होंगे, डर के मारे ही मिलते होंगे। भैया बड़ा पहलवान है, लठ में दम है, तो चलो जाके मिले आए, तो उसे भगवान मिलते होंगे। बोले अच्छा, और संसार में भगवान उसे भी मिलते होंगे जो ज्यादा गोरी चिट्टी भक्क भूरी पाउडर जैसी होती होगी या होता होगा, उसे भी भगवान मिलते होंगे। माने परम सुंदरी या बढ़िया हैंडसम कोई बंदा होता होगा, उसे भगवान मिलते होंगे।
बोले और हमें ऐसा लगता है जिसके पास संसार का बहुत धन वैभव होता होगा, बहुत माया होती होगी, उसे भी भगवान मिलते होंगे। बोले और गुरुदेव अब तो आप ही बता दो, हमें तो इतना ही आता है जो हमने आपको बताया है। बोले अच्छा, तो गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान ने हमें जो बताया है, जो आंसर दिया है, जो राजा को कहा है, वो हमें सुनना चाहिए। गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जात विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकं किम तस्सु दाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। हे राजन, यदि ऐसा होता तो जंगल में रहने वाला शिकारी व्याध बहेलिया जो मांस का भक्षण करता है, 6-6 महीने कभी नहाता धोता नहीं है, और जंगल में भैया क्रीम पाउडर साबुन तेल शैम्पू सुर्र फुर्र ये तो है ही नहीं, तो ऐसे भी व्याध बहेलिए को, शिकारी को भी भगवान मिल जाते हैं। और तुमने कहा उम्र में बड़ा होता हो, तो हमारे ध्रुव जी महाराज की उम्र कितनी थी? केवल 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति ध्रुव जी महाराज को हो गई। तुमने कहा ज्यादा पढ़ा लिखा हो, तो क्या ये कबीर दास जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे? क्या ये मीराबाई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी? क्या ये रैदास जी पढ़े लिखे थे? क्या गुरु नानक देव जी बहुत बड़े डिप्लोमा या डिग्री होल्डर थे? या और भी संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, करमाबाई और भी न जाने कितने महापुरुष हुए जिन्होंने स्कूल का कभी मुख नहीं देखा, लेकिन उन्हें भी भगवत प्राप्ति हुई। और महापुरुषों की तो बात ही छोड़ दो, विद्या गजेंद्रस्य का। अरे भैया, ये पशु त्रिकूट नाम के पर्वत पर रहने वाला गजराज हाथी गजेंद्र, गजेंद्र मोक्ष की कथा भी भागवत में आती है। माने पशु को भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और तुमने कहा कि जाति से, वर्ण से ऊंचा होना चाहिए, तो का जात विदुरस्य यादव पते। अरे ये विदुर जी महाराज की कौन सी बहुत बड़ी जाति है, बहुत बड़ा इनका धर्म है। विदुर जी महाराज तो दासी के पुत्र हैं। माने विदुर जी महाराज की मैया घरों में काम करने वाली दासी है, उसके पुत्र हैं। धृतराष्ट्र जी के यहाँ रहते हैं। दुर्योधन ने फटकार लगाई तो अरण्य में जाके भगवान का भजन किया, और ऐसा किया कि विदुर जी महाराज और विदुरानी काकी को भगवान की जैसी ही प्राप्ति हुई शायद ही किसी को हो। और तुमने कहा कि बहुत गोरा चिट्टा होने की आवश्यकता है, तो भैया भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा गोरा चिट्टा, बहुत ज्यादा सुंदर मलूक होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकं किम तस्सु दाम्नो धनम्। अरे ये कुब्जा कौन सी सुंदर थी
लेकिन कुब्जा को भी भगवान की बड़ी अद्भुत प्राप्ति हुई और कुब्जा के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा करी, बड़ी दया करी। और यदि ऐसा होता कि वैभव वाले को, रुपए पैसे वाले को भगवान मिलते होते तो किम तस्सु दाम्नो धनम, सुदामा जी के पास तो संसार की एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। भगवान के नाम के धन के तो बड़े बड़े भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन संसार के धन की एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि 1 किलो आटा भी खरीद के लाया जा सके। ऐसी स्थिति है कि सुबह रोटी ही जैसे तैसे करके यदि मिल गई तो अब अगले दिन तक, माने कल की सुबह तक मिलेंगी या नहीं मिलेंगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और कई कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं सुदामा जी के यहाँ के कई कई दिन केवल भगवान को जल का ही भोग लगाया जाता है और फिर उसी का स्वयं पान कर लिया जाता है। ऐसी भी सुदामा की स्थिति है, लेकिन द्वारकाधीश की अद्भुत अलौकिक प्राप्ति सुदामा जी को हुई। तो भैया राजन, भगवान की प्राप्ति में मुख्य जो कारण है, मुख्य जो हेतु है, हमें वो जानना चाहिए कि आखिरकार भगवान की प्राप्ति किसे होती है। तो हम कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति संसार में प्रत्येक नर नारी को हो सकती है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी अवस्था का हो, सुंदर न हो, पढ़ा लिखा न हो, बाहुबली न हो, तो भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन भैया, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा, उसके अंदर भगवान की भक्ति, प्रेम उसके हृदय में होना चाहिए। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है या पदार्थ है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये प्रेम का जो धागा होता है, यही धागा भगवान को खींच करके ले करके आता है और फिर आपकी अनुभूति का या आपके दर्शन का कारण बनाता है। तो भगवान की प्राप्ति में मुख्य हेतु है, मुख्य कारण है भगवान का प्रेम। बिना प्रेम रीझै नहीं नटवर नंद किशोर, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। राजा गदगद हो गए, बोले गुरुदेव हम बारंबार आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन महाराज आपने विदुर जी का नाम लिया तो विदुर जी महाराज की कथा सुने बिना हम कैसे रह सकते। तो आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है गुरुदेव के विदुर जी महाराज की कथा हमें अवश्य सुनाएं, क्योंकि विदुर जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई है और विदुर जी महाराज भगवान के बड़े परम प्रेमी हैं। तो देखो, आज गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान ने राजा को विदुर जी महाराज की कथा सुनाई। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि यदा तो राजा स्वसुतान साधून पुषणन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधून प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह।
ज्ञान विराग नयन उरगारी। हे राजन, आज धृतराष्ट्र के हृदय वाला नेत्र, तीसरी आंख भी जो ज्ञान की होती है वो फूट गई। कैसे फूट गई कि आज जब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि देखो महाराज, मैं तो आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, लेकिन ये दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, बड़ा निशाचर है, निकम्मा है, और यदि इस दुर्योधन को आपने इस राज्य से, इस घर से, इस देश से नहीं निकाला तो मुझे लगता है कि सारे कौरवों का नाश हो जाएगा। कौरवों के पक्ष की करोड़ों नारियां विधवाएं हो जाएंगी, बालक अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि महाभारत होगा और होगा केवल दुर्योधन की वजह से। यदि आप इसे त्याग दें, दुर्योधन को अपने से दूर कर दें, तो महाराज महाभारत का युद्ध रुक जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि यही एक ऐसा निकम्मा नीच है कि इसने पांडवों से कह दिया है कि मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी तुम्हें हिस्सा नहीं दूंगा, जबकि 100% हिस्से पर पांडवों का ही अधिकार है। लेकिन भैया दुर्योधन ने छल से, कपट से, पाखंड से, जुए से पांडवों को जीत लिया है, और पांडव बेचारे मारे धारे फिर रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना है, क्योंकि इसे समझा करके हमने भी देख लिया है, आपने भी देख लिया है, ये मानने के लिए तैयार नहीं। आप महाराज हैं, आप राजा हैं, आप यदि आदेश कर देंगे तो आपके आदेश का, आपकी आज्ञा का पालन हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। कोई न चाहे तो भी करना पड़ेगा। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में ऐसा अंधा हो गया कि धृतराष्ट्र ने विदुर जी की अनेकों बातें सुनी और सुन करके इधर से उधर निकाल दी, पर दुर्योधन के प्रति जरा सा भी दुर्भाव या ऐसी भावना नहीं आई कि विदुर जी सत्य कह रहे हैं। यदि एक संतान को त्यागने से करोड़ों संतान बच रही हो, तो एक संतान को अपनी आंखों से दूर कर देना चाहिए। अब मान लो आपका ही कोई बेटा गुंडा बन जाए, बदमाश बन जाए, लूटने वाला लुटेरा बन जाए, मर्डर करने वाला बन जाए, तो भैया कब तक उसे कौन सी माँ, कौन सा पिता छाती से लगा के रखेगा? वो भी यही सोचेगा कि भगवान कैसे भी करके अब ये हमारी आंखों से दूर हो जाए तो थोड़ा शांति से जीवन व्यतीत हो। और इस तरह के लोग चले भी जाते हैं तो माता पिता को बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होता है, अच्छा हुआ चला गया, बड़ा दुख दे रहा था। लेकिन धृतराष्ट्र को पता नहीं दुर्योधन इतना अत्याचारी दुराचारी है, फिर भी बड़ा प्यारा लग रहा है। धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला, मौन व्रत धारण कर लिया, और इधर दुर्योधन ने सारी बातें सुन ली। तो दुर्योधन ने विदुर जी महाराज को बहुत फटकार लगाई, बहुत डांट लगाई, राज पाट से निकाल दिया, राज भवन से निकाल दिया, राज वस्त्र उतरवा लिए, राज अलंकार उतरवा लिए, सारे अस्त्र शस्त्र सब उतरवा लिए, और एक तपस्वी का भेष बनवा करके जंगल में भेज दिया। तो देखो आज हमारे विदुर जी महाराज विदुरानी काकी दोनों जो है बड़े प्रेम के साथ, क्योंकि प्रेमी को क्या चाहिए, प्रेम करने के लिए भगवान से आपको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, आपको राजमहल की या राजभवन की भी आवश्यकता नहीं है।
तो विदुर जी महाराज तो प्रेमी है, जंगल में रहेंगे तो भी प्रेम होगा और ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ तो दुनिया भर के कार्य देखने पड़ते हैं, वहां तो कोई काम नहीं, केवल और केवल ठाकुर जी का भजन करो, पत्ते खाओ, फूल खाओ, फल खाओ और आनंद में लीन रहो। विदुर जी अरण्य में चले गए और इधर द्वारिकाधीश द्वारिका से शांति दूत बन करके आ रहे हैं। तो द्वारिकाधीश ने सोचा कि चलो बाद में दुनिया कहेगी कि द्वारिकाधीश एक छोटा सा प्रयास कर लेते तो शायद युद्ध रुक जाता, पर द्वारिकाधीश ने प्रयास नहीं किया। तो द्वारिकाधीश चले आए आज शांति दूत बन के। और जब दुर्योधन को पता लगा तो दुर्योधन ने छल किया, कपट किया। दुर्योधन ने द्वारिकाधीश को अपने पाले में लेने के लिए, अपनी मुट्ठी या अपने पक्ष में लेने के लिए ऐसी चाल चली कि महाराज कई किलोमीटर लंबी कारपेट भिजवाई, बिछवाई, गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां बिछवाई, जगह जगह दास दासियां बिठाए गए। द्वारिकाधीश का बड़ा सुंदर स्वागत सम्मान किया गया। और आज जब द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में आ गए तो दुर्योधन ने बहुत बड़े विशाल मंच को भी बनाया है और सामने ग्राउंड में करोड़ों नर नारी द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए आए हैं। जब विदुर जी महाराज को पता लगा तो विदुर जी महाराज भी आए। विदुर जी महाराज से भी नहीं रहा गया। आज द्वारिकाधीश ने संबोधन करते हुए, प्रवचन देते हुए, कथा कहते हुए, उपदेश प्रदान करते हुए विदुर जी महाराज को देख लिया और हाथ का इशारा करते हुए समझा दिया। विदुर जी महाराज समझ गए, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। विदुर जी महाराज समझ गए, दौड़े चले गए और जा करके विदुरानी काकी से कहा कि द्वारिकाधीश आने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हे भगवान, तुम जल्दी से तैयारी करो, क्योंकि द्वारिकाधीश का कोई भरोसा नहीं है। वो नंद का लाला है भैया, वो कृष्ण कन्हैया है, वो कब क्या करेगा उसकी माया वही जाने। तुम जल्दी से अपनी तैयारी रखो। विदुरानी काकी द्वारिकाधीश का चिंतन करते करते झाड़ू लगा रही है, पोंछा लगा रही है, चौका लगा रही है, बर्तन मांज रही है, सारे काम निपटा करके जल्दी से नहाने के लिए बैठी है। और इधर जब सभा समाप्त हुई तो दुर्योधन ने हाथ जोड़े झूठे, बोले आओ केशव, आओ द्वारिकाधीश, आपके लिए देखो कितने सुंदर सुंदर 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था करी गई है, भोग लगाओ। तो द्वारिकाधीश ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। क्या जवाब दिया बाबूजी? कि द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि देखो भैया दुर्योधन, भोजन जो है 2 परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी 2 परिस्थिति? सबसे पहली परिस्थिति है कि हमें बड़ी जोर की भूख लग रही हो तो भोजन चाहे किसी का भी हो करना पड़ता है भैया, भूखे मर रहे हैं। चाहे किसी ब्राह्मण का हो और चाहे किसी वैश्य का हो, चाहे किसी क्षत्रिय का हो और चाहे किसी शूद्र का हो, लेकिन हम भूखे मर रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्राण बचाना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो सबसे पहली परिस्थिति कौन सी है? कि हमें भोजन करने के लिए भूख होनी चाहिए। और दूसरी परिस्थिति कौन सी है? दूसरी परिस्थिति है कि चाहे हम यहाँ नाक तक क्यों न झिके हों, रजे हों, लेकिन फिर भी
जे तुहाडा भाव है वो नहीं महाराज तुसी साडे घरे भी आओ ते असी भी तुहानू चाह पिलावां, असी भी तुहानू भोजन छकावां ते सानू बड़ा वधिया लगेगा। ते तुहाडा भाव भी असी ठुकरा नहीं सकते, भावें असी इत्थों तक भरे हो ते तुहाडे घरे भी जाके असी चाह दा एक कप ते काजू बादाम 2-4 खाई लेंगे। अरे भोजन नहीं करेंगे तो क्या, चाय तो कम से कम पी ही लेंगे। मान के लिए एक पान ही पर्याप्त होता है। तो भगवान ने कहा कि देख दुर्योधन, भूख हमें है नहीं। क्यों नहीं है? कारण है क्योंकि जदों असी सवेरे द्वारिका तो चले सी उदों साडी रुक्मणी देवी आ गई। ओ जी तुसी जा रहे हो, आ परांठे खा के जाओ, भूखे नहीं जानते किते। ते रुक्मणी ने पनीर दे 2 परांठे खवाए सन, वो भी देसी घी दे, गैया दा घी। ते जदों असी खा के हटे ते नाली फिर सत्यभामा आ गई, ले तुसी मेरे हाथ दे गोभी दे परांठे ते खाए ही नहीं ते 2 उन्ने खिलाते। ते जदों असी उन्हानू मुका के उठे उदों ही जामवंती आ गई। ओ लो जी कर लो गल, तुसी इन्हां दे दोनों दे हत्थां दे परांठे खा लिए ते साडे हाथ दा ते अजी तक चेक भी नहीं कीता। ते बदिया जे आलू दे परांठे 2 वो लेके आ गई। ते महाराज असी 6 परांठे और वो भी देसी घी दे वधिया जे खा के आए ते सानू भुख ते है ही नहीं। ते नाल दूजी परिस्थिति सानू इत्थे दिखदी नहीं पई, तुहाडे अंदर प्रेम है नहीं, तुहाडे अंदर भाव है नहीं। और बिना भाव के बिना प्रेम के हम तुम्हारा भोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्योंकि भगवान प्रेम को ही देख करके स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रियतात्मनः। भगवान को केवल और केवल प्रेम भाव चाहिए, जो दुर्योधन के पास है नहीं। और भूख द्वारिकाधीश को लगी नहीं है, प्रेम दुर्योधन के हृदय में है नहीं, न आचरण में है, न वाणी में है और न हृदय में है। तो आप जानते हो कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो वास्तव में ये प्रेम की जो सगाई है वो बहुत ऊंची है। और प्रेम की सगाई जब भगवान के साथ हमारी हो जाती है तो समझ लो कि संबंध पक्का हो गया, रिश्ता जुड़ गया। अब तो चाहे 6 महीने बाद बारात आए या 1 साल बाद दूल्हा लेने आए, लेकिन अब सगाई हो गई है तो लेने अवश्य आए। तो यही भाव है प्रेम का कि ठाकुर जी से प्रेम करो तो वही तुम्हारी ठाकुर जी के साथ सगाई है। और जब सगाई हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, तो फिर ब्याह ते होना ही है, तो फिर ते भगवान जी मिलने ही हैं। लेकिन पहले प्रेम रूपी सगाई होनी चाहिए। तो आज हरि आए विदुर घर पावना। तो देखो माता बहन भाई बंधुओं, अब हमारे द्वारिकाधीश तो विदुरानी की और विदुर जी की कुटिया में साग खाने जा रहे हैं, भोजन प्रसाद भोग पाने जा रहे हैं। केले के छिलके और घास का पत्तों का बिना नमक मिर्च का उबला हुआ साग खाने जा रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं
कि ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन आप सभी माता बहन भाई बंधुओं के सहयोग से संपन्न हो रहा है और इसमें सभी का थोड़ा थोड़ा सहयोग है। सहयोग लेने के लिए हमारे अशोक जी और राम प्रसाद जी सामने बैठे हैं। तो जिन जिन माता बहन भाई बंधुओं को कथा में अपनी श्रद्धा नाल जो सहयोग करना है वो अपना नाम अवश्य लिखाएं, नाम लिखाएं, अपनी सेवा लिखाएं, सहयोग करें, क्योंकि सहयोग से ही सारे काम सफल होते हैं और हमारा जीवन धन्य होता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए अब ठाकुर जी का प्रेम और विदुरानी काकी का भोग हम लोग इस भाव में दर्शन करें। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए। नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पाणी, आवत देखे सारंग प्राणी, आवत देखे सारंग पाणी, आवत देखे सारंग प्राणी, भूली न समावे हमारी विदुरानी, भूली न समावे हमारी विदुरानी, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। काकी ने बोला है श्याम मेरो ललना, काकी ने बोला है श्याम मेरो ललना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। बांके बिहारी लाल की। इतने में विदुर घर आए, 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 विदुरानी को वचन सुनाए, विदुरानी को वचन सुनाए, विदुरानी को वचन सुनाए, विदुरानी को वचन सुनाए, विदुरानी काकी तेरी कहाँ गई भावना, विदुरानी काकी तेरी कहाँ गई भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर भावना, आज हरि आए। लीन विदुर हथ माही, केला लीन विदुर हथ माही, गिरी गिरी सब देत मुख माही, गिरी देत की मुख माही, गिरी देत गिरिधर मुख माही, गिरी देत गिरिधर मुख माही, बोले कृष्ण सुनो विदुरानी, बोले कृष्ण सुनो विदुरानी, ऐसा स्वाद कहीं
बात कहीं नहीं आनी। आज हरि आए विदुर घर पावना। 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 श्याम रे श्याम रे मोरे श्याम मोरे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज हरि आए विदुर घर पावना। तो विदुर जी की कुटिया में विदुरानी काकी के यहाँ आकर के आज भगवान श्री हरि ने भोग लगाया। आज हमारे द्वारकाधीश ने भोग लगाया। और भगवान कोई बहुत ज्यादा माल नहीं देखते। भगवान को तो तुम्हारे हृदय का भाव, तुम्हारे हृदय का प्रेम चाहिए। वामन भगवान आ रहे हैं। तो देखो हमारे मध्य में वामन भगवान आ रहे हैं। और वामन भगवान की बड़ी दिव्य अलौकिक झांकी है। कैमरा घुमाओ। वामन भगवान की दिव्य अलौकिक झांकी है। क्या अलौकिक छटा है। वामन भगवान हमारे मध्य में आ रहे हैं। तो हम लोग वामन भगवान का स्वागत करें, वामन भगवान का सत्कार करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और वामन भगवान की झांकी को देखें। सीधे साधे दो ही अक्षर क्या क्या खेल दिखाते हैं। जब जब मुख से राधा निकले नजर बिहारी आते हैं। तो देखो आज हमारे बिहारी जी वामन भगवान क्या रूप बना करके आए हैं, क्या रंग बना करके आए हैं। तो जिन माता बहन भाई बंधुओं को वामन भगवान की न्योछावर करनी हो, वामन भगवान की झांकी पे कुछ चढ़ाना हो, दर्शन करना हो, वो धीरे धीरे आएंगे और भाव का वामन भगवान के भजन का आनंद लेते रहेंगे। क्योंकि वामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। वामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। वामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को।
वामन रूप बना के चलो है ये तो चलिया चलवे को। छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, छलिया चलवे को, छलिया चलवे को, छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, छलिया चलवे को, छलिया चलवे को। छोटा बगल दबई के चलो है ये तो छलिया छलवे को। छोटा बगल दबाई के चलो है ये तो छलिया चलवे को। वामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। वामन रूप बनाए के चलो है ये तो छलिया चलवे को। वामन भगवान की जय हो। वामन तन अंगुल को बनायो। 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 हाथ में अपने छाता धरायो। 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 छोटा बगल दबई के चलो है ये तो छलिया छलवे को। छोटा बगल भाई के चलो है ये तो छलिया छलवे को। वामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। वामन रूप बनाए के चलो है ये तो छलिया छलवे को। वामन भगवान की कमंडल कर में माला। हाथ कमंडल कर में माला। हाथ कमंडल कर में माला। हाथ कमंडल कर में माला। पहन लई
तन में मृगछाला, पहन लई तन में मृगछाला, पहन लई तन में मृगछाला, पहन लही तन में मृगछाला। आसन बगल दबई के चलो है ये तो छलिया छलवे को, आसन बगल दवाई के चलो रे तो छलिया चल में को। हरि वामन रूप बनाए के चलो है ये तो छलिया छलवे को, वामन रूप बनाए के चलो है ये तो छलिया चले को। देव पुष्प बरसाए, नभ से देव पुष्प बरसाए, नभ से देव पुष्प बरसाए, नभ से देव पुष्प बरसाए। दर्शन करके सब सुख पाए, दर्शन करके सुख पाए, दर्शन करके सब सुख पाए, दर्शन करके सब सुख पाए। हाथ कमंडल लेके चलो है ये तो छलिया छलवे को, हाथ कमंडल लेके चलो है ये तो छलिया चलवे को। हरि वामन रूप बनाए के चलो है ये तो छलिया छलवे को, हरे वामन रूप बनाए के चलो है ये तो छलिया चलवे को। छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, छलिया चलवे को, छलिया चलवे को, छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, छलिया चलवे को, छलिया चलवे को। छोटा बगल दबई के चलो है ये तो छलिया छलवे को, छोटा बगल दबाई के चलो है ये तो छलिया चलने को। हरि वामन रूप बनाए के चलो है ये तो छलिया छलवे को, वामन रूप बनाए के चलो है ये तो छलिया चलने को। हरि वामन रूप बनाए के चलो है ये तो छलिया छलवे को, वामन रूप बनाए के चलो है ये तो छलिया चलने को। बोल वामन भगवान की जय। तो देखो वामन भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन हम लोग करते रहें और होरी के रसिया में नाचते रहें, झूमते रहें और तत्पश्चात हम लोग आज की कथा का यही विश्राम करके आरती करेंगे। लेकिन तो देखो कल जो है कथा का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है। तो कल कथा में भगवान श्री राम का जन्म होगा, कल कथा में नंद के लाला का जन्म होगा
और आप सभी माता बहन भाई बंधु नंदोत्सव में लुटाने के लिए, उड़ाने के लिए जो भी लाना चाहें, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, केला, संतरा, सेब, तो आप ला सकते हैं और वही प्रसाद फिर आप लूट करके ले जाएंगे। नंद के लाला का प्रसाद बन करके वही भोग आपको भी मिलेगा। तो कल लाला का जन्म होगा और जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाएगा। तो आइए अब हम लोग होरी का आनंद लें, होरी के रसिया का आनंद लें और फिर हम लोग आरती करेंगे। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में, होरी में भैया होरी में, होरी में लाला होरी में, होरी में रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में, मेरा खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। जय हो, दोनों हाथ उठा के वामन भगवान की होरी है। जय हो, होरी है। बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को, ओ बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को, तोपे बनवाऊं पूरे तोल को, तोपे बनवाऊं पूरे मोल को, तोपे बनवाऊं पूरे तोल को, तोपे बनवाऊं पूरे मोल को। नंद के फरजंद रसिया होरी में, सुन नंद के फरजंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। होरी है।
लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, असम के सिर पे मार पड़ेगी, असम की सिर पे मार पड़ेगी, असम के सिर पे मार पड़ेगी, असम की सिर पे मार पड़ेगी। है जाएगो सब रस भंग रसिया होरी में, जाएगो सब रस भंग रसिया होरी में, तेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, कोई गयो आजो बंद रसिया होरी में। जय हो। होरी है। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तुमने मोहन नाय पहचानी, तुमने मोहन नाय पहचानी, तुमने श्यामा नाय पहचानी, तुमने लाला नाय पहचानी, ले चल अपने संग रसिया होरी में, ले चले अपने संग रसिया होरी में, मेरा खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में, अरे होरी में लाला होरी में, होरी में भैया होरी में, भैया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में, बाजू बंद रसिया होरी में, होरी है। जय हो। होरी है।
मेरो कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। अरे होरी में लाला होरी में लाला होरी में मेरो कोई गयो ओ मेरो कोई गयो ओ मेरो कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में हो थाना होरी में हो रसिया होरी में हो रसिया होरी में हो काना होरी बोल होरी के रसिया की जय 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 श्री राधे श्याम। तो आइए, जैसा कि आप सब लोग जान गए हैं कि कल जिन माता बहनों ने फोटो रखे हुए हैं पूजन में, वो सब प्रातः काल 9 बजे पूजा करने आएंगी। यही ये जो सामने राजभवन है, तो राजभवन में पूजा की व्यवस्था की गई है। और कल नंद के लाला का जन्म होगा, तो टॉफी के पैकेट, बिस्कुट के पैकेट, चॉकलेट के पैकेट, माने जिसे जो भी अच्छा लगे लुटाने के लिए, प्रसाद के लिए सूखा माल लेकर के आएंगी और बड़ा आनंद होगा। तो आइए, आज की कथा का हम यही प्रणाम और विश्राम कर रहे हैं। आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाएं, आरती करें, आनंद से प्रसाद लेके फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। हे बामन तेरी आरती उतारूं, हे बामन तेरी आरती उतारूं, हे बामन तेरी आरती उतारूं, हे बामन तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं, आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती उतारूं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बलिहारी में जाऊं, हे वामन तेरी आरती गाऊं, हे बामन तेरी आरती गाऊं, हे वामन तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे वामन तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि को मैं मन में बसाऊं, हे वामन तेरी आरती गाऊं, संग सोहे
वृषभान दुलारी संग सोहे वृषभानु दुलारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी वास सदा में वृंदावन गाऊं हे वामन तेरी आरती गाऊं हे वामन तेरी आरती गाऊं हे वामन तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हेलो हरि ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि जतो जदः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यातः सर्वभौमा सर्वायुषां तदा परार्धात् समुद्रपर्यन्ताय एकराडते तदपेशश्लोको भीगतो मरुतः परवेष्ठारो मरुतस्य वसन्गृहे अवीक्षे तस्याकाम्बरे विश्वे देवाः सभासत इति हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातकरवेलरसालपुष्पै बिल्वाल्प्रवालतुलसीदलमाञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहणं परमेश्वर ॐ भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन माँ के हरिलाल की, गिरिराज जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की, राधा रमण बिहारी लाल की, राधा वल्लभ सरकार